नमस्कार, बीएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। साथ ही हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर नड्डा ने कहा, आपका जोश देखकर भारत की जनता का प्रधानमंत्री के प्रति प्यार और भाजपा के प्रति आस्था को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का सदस्यता अभियान भी 10 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही सभी राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस सच्चाई को आज कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का भरोसा कम हुआ है। ये अकेली पार्टी है जिसमें प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ सब जगह पर मेंबरशिप के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होता है। और उसी तरीके से हमारा अकेली ऐसी पार्टी है जो प्रजातांत्रिक तरीके से आज ही हम सब लोग घोषणाएं कर देंगे कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद सक्रिय सदस्यता होगी और सक्रिय सदस्यता समाप्त होने के बाद फिर हमारा बूथ से चुनाव शुरू होगा। पहले बूथ का चुनाव होगा, फिर मंडल का चुनाव होगा, फिर जिले का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का चुनाव होगा और फिर देश का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया को हम पूरा करने वाले हैं। ये पार्टी में कार्यकर्ता ये कोई महज सदस्यता का एक अंक नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई है। हमारे यहां कार्यकर्ता विचारधारा का वाहक है। हमारे यहां कार्यकर्ता कार्य संस्कृति का पोषक है और हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच में कड़ी का भी काम करते हैं, जो सरकार को हमेशा जनता के साथ जोड़ कर रखता है। मित्रों, कार्यकर्ताओं के इस जनता के जुड़ाव के कारण ही सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का स्वप्न हमने चरितार्थ करना है। 1950 से जो हमारा कारवां चला है, हम बहुत छोटी इकाई थे। वहां से लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बने तब तक हर चुनाव में हमने भारत माता की जय के जयकारे के साथ हमारे विरोधियों को हमेशा हमेशा ललकारा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा भी देने का काम किया है। उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और उस पार्टी का सदस्यता अभियान हमारा आज से प्रारंभ हो रहा है। और हम लोग अकेली राजनीतिक पार्टियां हैं देश की। ठीक है, साम्यवादी कहते होंगे कि उनका सदस्यता अभियान चलता है, वो करते होंगे, लेकिन उनसे हमारा भिन्न है। उठाकर कोई देखे, बराबर विधिवत नियमित रूप से हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया है, संगठन की रचना की है, संगठन के आधार पर कामकाज किया है। और मैं देखता हूं बराबर प्रधानमंत्री जी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, फिर भी बराबर संगठन को उन्होंने सम्मान दिया है, संगठन के कार्यकर्ताओं की चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, जब तक जिस संगठन के जरिए
या जिस राजनीतिक दल के जरिए देश की जनता सत्ता सौंपती है, वो इकाई, वो संगठन और वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, उनमें आंतरिक लोकतंत्र निरंतर नहीं पनपता है, तो स्थिति वैसी ही बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं कि जिस पोलिंग बूथ में सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं ना, सदस्यता अभियान वहीं से शुरू करो। जिसे आप पिछले 2-3 चुनाव में जिसको सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं, जहां पर आपको मिनिमम वोट मिले हैं, सदस्यता अभियान वहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चुनौती को चुनौती देना ये तो भारतीय जनता पार्टी की रगों में है। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे। और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है, तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए, एमपी बना सके। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब 1 महीना लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में 1 महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सहकर के ये पार्टी यहां पहुंची है। आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। किसी समय हिंदुस्तान के आखिरी गांव के रूप में सीमावर्ती गांव जाने जाते थे और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही शुरू हो जाता था। हमने तय किया कि आखिरी गांव नहीं है, ये मेरे देश के पहले गांव हैं। अगर ये गांव हिंदुस्तान के सीमा के छोर पर है, अगर सूरज की पहली किरण आएगी पूरब में होगा, तो पहले उसी को स्पर्श करते हुए हम तक पहुंचेगी। वो पहला गांव है।
हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना है। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जाओ वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते हो। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हुए उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है। ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है, तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए एमपी बना सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता 64,000 से ज्यादा बूथों पर पहुंचेंगे। विधायक और मंत्रियों को भी 15-15 हजार नए सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। सदस्यता अभियान शुरू होने पर सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन पर्व मनाते हुए जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सदस्यता दिलाई है, यह 10 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान का एक तरह से श्री गणेश है। मैं अपने इस पूरे आयोजन के लिए यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सांसद विधायक मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर संगठन पर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदस्य बनाकर आज सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ने के लिए कैबिनेट में सोमवार को 7 बड़े फैसले किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी। सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। कृषि संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए
13,966 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं। सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी। इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन मंजूर। 6 जिलों की 30 लाख की आबादी पहली बार अपने इलाके में देखेगी ट्रेन। रेल लाइन मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। इसकी घोषणा सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कर दी गई। यह रेल लाइन मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में ट्रेन देख सकेगी। मध्य प्रदेश के 3 जिले धार, बड़वानी ट्रेन रूट से पूरी तरह कटे हुए हैं। यह रूट आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के पैरेलल कुछ दूरी से घुमाकर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2029 की डेडलाइन तय की है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 26 MTPA की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। नए प्रोजेक्ट के तहत 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले महाराष्ट्र, दक्षिण और निमाड़ के लोगों के लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी। नासिक के प्याज और अंगूर जैसे उत्पाद सीधे इंदौर आ सकेंगे। निमाड़ की मक्का और ज्वार का ट्रांसपोर्टेशन आसान। इंदौर या उज्जैन से मुंबई जाने के लिए करीब 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। धार, खरगोन, बड़वानी, नासिक, धुले की 30 लाख आबादी पहली बार ट्रेन से सीधी जुड़ जाएगी। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सीधे मुंबई से जोड़ने से यहां की बड़ी कंपनियों को बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। वहीं इंदौर मनमाड़ के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने पर सीएम मोहन ने खुशी जाहिर की है और रेल लाइन की सौगात देने पर पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार चिंतित रहती है। जैसा मुझे बताया गया कि रेल रूट को मंजूरी दी गई। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री दोनों को बधाई देना चाहूंगा। वो मध्य प्रदेश की चिंता से लगातार अवगत भी हैं और विकास के मामले में सदैव कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार को डबल इंजन की सरकार की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरी अपनी ओर इस लाइन का सीधा फायदा इंदौर संभाग के 3 बड़े आदिवासी बहुल जिलों को होगा। बड़वानी ऐसा जिला है जहां से कोई ट्रेन गुजरती नहीं है, न कहीं लाइन है। इंदौर से मनमाड़ बहुत लंबी मांग थी हमारी क्षेत्र की और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है और लगभग 18,000 करोड़ की ये जो रेल परियोजना है जिसके बनने से नॉर्थ से लेके साउथ का लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो रूट है वो छोटा होगा और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी और इसको बन जाने से जो हमारे 6 जिले हैं वो भी लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेलवे ट्रैक बनने के बाद हमारा जो इंदौर जो वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन था अब पूरे देश के मध्य स्टेशनों में आ जाएगा। यहाँ से देश के अन्य शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर बूथ स्तर पर
माइक्रो प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत 7 दिनों तक बूथों पर संगठन पर्व मनाया जाएगा। बीजेपी की फौज एक साथ बूथों पर सदस्यता अभियान चलाकर टारगेट से ज्यादा सदस्य बनाने की कोशिश करेगी। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की सदस्यता के साथ देश भर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के पहले चरण की शुरुआत हो गई। प्रदेश बीजेपी संगठन ने भी सदस्यता अभियान को लेकर व्यापक तैयारी की है। इस बार बीजेपी ने 1.5 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि टारगेट से ज्यादा सदस्य बनाकर इतिहास रचेंगे। प्रदेश बीजेपी सदस्यता के मामले में देश में नंबर 1 बनेगी। इस दावे के पीछे बीजेपी की बूथ पर माइक्रो प्लानिंग बताई जा रही है। माइक्रो प्लानिंग के तहत बूथ पर काम। 7 दिनों तक बूथों पर मनेगा संगठन पर्व। 41 लाख कार्यकर्ताओं की फौज 64,871 बूथों पर दिलाएंगे सदस्यता। प्रदेश के 41 लाख कार्यकर्ता 64,871 बूथों पर 10 से 17 सितंबर तक संगठन पर्व के तहत सदस्यता दिलाएंगे। 25 सितंबर तक चलने वाले इस पहले चरण के अभियान में मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए और देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय एकात्मता और लोकतंत्र गांधीवादी दृष्टिकोण को मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर भारत की विकास यात्रा में सभी लोग शामिल होंगे। भाजपा चुनावों तक सीमित नहीं है, कार्यकर्ता आधारित जीवंत संगठन है। संगठन पर्व में सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भावना के तहत सभी को शामिल कर सदस्य बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि केवल चुनावों तक सीमित नहीं, एक जीवंत ऑर्गेनाइजेशन है, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी में पुनः करोड़ों करोड़ मतदाता, समर्थक, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सदस्यता हम इस अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। बीजेपी ने सदस्यता को लेकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके अलावा QR कोड, नमो ऐप और वेबसाइट के जरिए सदस्यता दिलाई जा रही है। जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से फॉर्म के जरिए सदस्यता दिलाएगी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता 100 नए सदस्य बनाने का काम करेगा। बूथ स्तर पर भी टारगेट दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सदस्यता का इस बार MP में इतिहास बनेगा। बूथ स्तर पर भी इतिहास रचा जाएगा। प्रदेश बीजेपी ने कार्यकर्ताओं और बूथों की संख्या के हिसाब से अपना समीकरण तैयार किया है। यदि बीजेपी इन दोनों बिंदुओं पर 100% काम करती है तो जो टारगेट इस बार रखा गया है उससे ज्यादा सदस्य आसानी से बन जाएंगे। देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोगों का है। साथ में ही मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को नया सदस्य बनाने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है और 41 लाख कार्यकर्ता जो डिजिटली इनरोल्ड मध्य प्रदेश के अंदर है, जो भाजपा की ताकत है, ये एक्टिवेट होकर के 64,871 बूथों पर ये कार्यकर्ता अपनी भूमिका आज से निभाना प्रारंभ करेगा और 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक हर बूथ पर सदस्यता सहायकों से लेकर के पूरी बूथ की टीम हमारी, जिसके लगातार कार्यशालाएं भी लगभग संपन्न हुई हैं, हम रोज मॉनिटरिंग करते हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी सदस्यता का ही इतिहास बनेगा। बीजेपी ने अपने टारगेट को पूरा करने और उससे ज्यादा सदस्य बनाने के लिए बिग प्लान पर काम कर रही है। हर दिन सदस्यता के लिए टारगेट सेट किया गया है। प्रदेश बीजेपी संगठन देश में नंबर 1 पर है। चुनावी रणनीति हो या फिर संगठन की प्लानिंग, दोनों में बीजेपी सफल रही है। हाईकमान भी प्रदेश बीजेपी संगठन की तारीफ कर चुका है। ऐसे में बीजेपी इस बार भी देश में सदस्यता के मामले में इतिहास बनाने का दावा कर रही है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। बात सियासत की, मैं आज के लिए बस इतना ही।